वॉशिंगटन डीसी बेस्ड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और राइटर डॉक्टर एलेक्स क्रॉस एक स्टिंग ऑपरेशन से कंट्रोल खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथी ट्रेसी फिशर की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो पुलिस फोर्स से रिटायर्ड हो जाते हैं। उनका डिपर्चर कुछ ही समय तक चलता है जब एक प्रोमिनेंट यूएस सेनेटर की बेटी मेगन रॉस को उसके निजी स्कूल से गैरी सोनेजी नामक एक व्यक्ति द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जो उसके नए कंप्यूटर साइंस टीचर के रूप में डिस्गाइज्ड हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस के स्पेशल एजेंट जेसी फ्लैनिगन को प्रोटेक्शन में हेल्थ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसने सोनेजी को लड़के को ले जाने की अनुमति दी। जवाब में क्रॉस और फ्लैनिगन सोनेजी को ट्रैक करने और मेगन को खोजने के लिए फोर्सेस में शामिल हो जाते हैं। क्रॉस को सोनेजी से फ़ोन आने के बाद उसे अपने मेल बॉक्स में मेगन का एक छोटा सा स्निकर मिलता है। क्रॉस को पता चलता है कि सोनेजी 1922 के चार्ल्स ए लिंडबर्ग जूनियर किडनैपिंग के नकल करने की कोशिश कर रहा है, जो इतना इनफेमस क्राइम था कि इसे क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा जाने लगा। ये जानते हुए कि सोनेजी रिचर्ड हॉफ्टमैन की तरह ही अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है, क्रॉस सोनेजी को न्याय के कटघरे में और मेगन को सुरक्षित वापस लाने के लिए और भी डिटरमाइंड हो जाता है, जिसे वो अपने ट्रू क्राइम बुक्स में से एक के वोट स्टोरी लाइन मानता है। सोनेजी के अब पब्लिक आइडेंटिटी के बावजूद एफबीआई उसे तब तक नहीं पकड़ पाती जब तक कि क्रॉस गुप्त रूप से उसके कॉल और लोकेशन को ट्रैक नहीं कर लेता। क्रॉस और फ्लैनिगन को पता नहीं होता कि सोनेजी द्वारा मेगन का किडनैपिंग उसके ग्रेटर फेम को बढ़ाने की एलैबोरेट प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। उसके कोऑर्डिनेटेड किडनैप की प्लॉट रशिया के प्रेसिडेंट डिमिट्री स्टारोडुवोव के बेटे के इर्द गिर्द केंद्रित है। पुलिस और सिक्योरिटी गार्डों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बावजूद सोनेजी उस यंग लड़के को पकड़ने का कोशिश करता है। हालांकि इससे पहले कि वो स्टारोदुवोव को किडनैप कर पाता, क्रॉस और फ्लैनिगन ने सोनेजी का सामना करते हैं और लड़के को बचाते हैं। डेस्परेशन में सोनेजी क्रॉस को प्रेसिडेंट से $10 मिलियन के हीरे की फिरौती की मांग भेजता है। अगर क्रॉस उसे कॉम्प्लाइज करने में फेल रहता है तो सोनेजी के पास समझौते तक पहुंचने का कोई और कारण नहीं होगा और मेगन को मार दिया जाएगा। ये जानते हुए कि कोई बाकी उपाय नहीं है, क्रॉस कॉम्प्लाइज करता है और शहर भर में फैले कई पब्लिक फ़ोन बूथ के डायरेक्शंस को फॉलो करता है, जहां वो डिलीवरी करेगा और आगे के इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट करेगा। क्रॉस आखिर में हीरे को चलते ट्रेन से काले रंग के एक आदमी को फेंक कर डिलीवरी करता है। सोनेजी फ्लैनिगन के घर उसका किडनैप करने और रैंसम के तौर पर उसको इस्तेमाल करने के लिए पहुंचता है। हालांकि वहां पहुंचने और फ्लैनिगन को टेजर से डिसेबल करने के बाद सोनेजी क्रॉस को वहां पाता है और रैंसम के बारे में उससे चैलेंज लेता है। क्रॉस सोनेजी को $12 मिलियन के रैंसम मिलने पर टिप्पणी करता है, जिस पर सोनेजी कोई रिएक्ट नहीं करता। उसे पता चलता है कि सोनेजी ने रैंसम की मांग नहीं की थी और जब सोनेजी भागने की कोशिश करता है तो क्रॉस उसे गोली मार देता है। आगे के जांच करने पर क्रॉस को पता चलता है कि फ्लैनिगन को कुछ समय से सोनेजी के बारे में पता था और उसने मेगन के परिवार से रैंसम वसूली के अपने प्लान में उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने और फेलो एजेंट बेन डिवाइन ने ऐसा करने की प्लान बनाई थी और सही समय आने पर इस्तेमाल करने के लिए धीरे धीरे सोनेजी के जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। क्रॉस को पता चलता है कि फ्लैनिगन हमेशा से ही उनके साथ खेल रहा था। ये तब होता है जब क्रॉस फ्लैनिगन के पर्सनल कंप्यूटर तक पहुंच जाता है, जिसमें सोनेजी के प्लान से लेकर मेगन की किडनैपिंग और डेमेट्री के किडनैपिंग की कोशिश, उसकी जानकारी, टाइमलाइन और प्लान्स तक की सारी जानकारी होती है।
क्रॉस फ्लैनिगन को एक सुनसान फार्म हाउस तक ट्रैक करता है। यहाँ फ्लैनिगन ने डिवाइन को बेरहमी से हत्या कर दी और अब वो मेगन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। क्रॉस फ्लैनिगन से बेहतर है और एक और ट्रेजेडी को रोकने के लिए समय पर पहुंचता है। वो निशाना साधता है और एक ही गोली से फ्लैनिगन को मेगन का पीछा करने से रोकता है और फिर खुशी खुशी लड़की को उसके माता पिता को लौटाने के लिए सहमत हो जाता है।